मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जन सत्याग्रह के 5वें दिन पूर्व विधायक धरनारत NS 727 भी निर्माण के लिए किसानों की हो रही जमीन अधिग्रहण। औने पौने दाम पर जमीन अधिग्रहण का है मामला। मांगे नहीं मानने पर होगा बड़ा जन आंदोलन। लल्लू कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू 5वें दिन किसानों के साथ तमकुहीराज क्षेत्र में रामकोला चट्टी बाजार में कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे रहे। पूर्व विधायक की मांग है कि सरकार किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दे। याद रहे, अनिश्चितकालीन जन सत्याग्रह के 5वें दिन शुक्रवार को उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि अधिकारी सरकार के इशारे पर कार्य कर रही हैं। यह सरकार किसानों की विरोधी है, जिसका सीधा उदाहरण तमकुहीराज बनारस NH 727B के जमीन अधिग्रहण में देखने को मिल रहा है। सरकार किसानों से जबरियां सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर मनमानी कर रही है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के हक की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार तमकुहीराज बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण कार्य में किसानों में मुआवजा के संबंध में अधिकारियों द्वारा कोई चर्चा नहीं किया गया और न ही भूमि अधिग्रहण के संबंध में अभी तक कोई बैठक हुआ। धरनारत किसानों का आरोप है कि हमारी जमीन आवासीय व कॉमर्शियल है, जबकि सरकार कृषि सर्किल रेट के अनुसार मानक तय कर जबरियां भुगतान कर रही है, जो किसानों के न्याय हित में नहीं है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता नंदलाल विद्रोही, प्रभु गुप्ता, रामध्यान यादव, हरिकेश सिंह, उमेश कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में तमकुहीराज जिलाधिकारी विकास चंद का कहना है कि धरना संज्ञान में है, सरकार के मानक के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। कुशीनगर से राजेश कुमार दुबे की रिपोर्ट। ये सरकार का रसूम, सरकार का मूल्यांकन सूची, सरकार का रेट निर्धारित है। हमारी सरकार जमीन जो है 1 से 65 ईयर के बीच में ले रही है। तो मैंने आपको केवल रकबा राजा का बताया। अगर आप और थोड़ा डीप जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये गाजीपुर का देखेंगे तो 7600 रुपये रेट है और 9 मीटर सड़क से नीचे और 9 मीटर सड़क से अधिक है तो उसका रेट 8800 रुपया। यानी जो रकबा, डुब्बा, सरिया, निरौगंज का रेट 1,08,000 रुपया कट्ठा सरकार ने तय किया है हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन मिलना चाहिए उनको 4,85,000 रुपया कट्ठा। और दूसरी तरफ जो गाजीपुर वाले हैं उनको मिलना चाहिए 12 लाख रुपया कट्ठा, ये मिलना चाहिए। लेकिन 9 मीटर से अधिक की सड़क है तो उनका मिलना चाहिए 8800 रुपये के हिसाब से 16 लाख रुपया कट्ठा। ये इनको मुआवजा रेट मिलना चाहिए, लेकिन इनको कितना सरकार दे रही है? 1,12,000 रुपया, क्योंकि वो हेक्टेयर में जोड़ रही है। आप हमसे क्रय विक्रय करते हैं वर्ग मीटर के हिसाब से, एयर के हिसाब से, 1 एयर से 65 एयर, और आप हमको पैसा जब हमसे ज़मीन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस तरह का साथ हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं पूरा पक्का मकान बना हुआ है। सरकार कर रही है मकान तोड़ेंगे तो मकान का दुगुना मुआवजा देंगे, लेकिन ज़मीन को हम खेती में देंगे। अरे भैया, जब आवासीय है तो आवासीय में देंगे, खेती में देंगे। यानी दिखने के साथ भी अंधापन का पूरा नजीर पेश करने का काम सरकार कर रही है। कमर्शियल जिसका है, स्टेशन है दुकान का, उनका कमर्शियल रेट सरकार नहीं दे रही है। और जब हमने जिलाधिकारी से यह मांग किया जनसूचना के तहत, तो जिलाधिकारी ने यह कह दिया, जनसूचना है ये, कि हम रेट निर्धारण करेंगे तो आपको बताएंगे। सादे कागज पर हस्ताक्षर ले, रेट भी मतलब नहीं, रेट भी निर्धारण नहीं किया, सादे कागज पर हमसे हस्ताक्षर करा लिया। सारे किसानों से यहाँ बैठे हुए लोग हैं, और बैठने के बाद उनसे बिना रेट का निर्धारण किए, बिना जमीन का बताए हुए, और इनके खाते में पैसा भेज दिए। किसी को 1,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 7,800 रुपया, किसी को 100 रुपया तक आया। बताइए 100 रुपये में कौन सी जमीन का टुकड़ा मिलेगा? बहुत सारे लोग, ये नोटिस है, नोटिस पर आप देख लीजिए, कहीं भी आपको दिख रहा है इस पर लिखा हुआ मूल्यांकन कितना रुपया आपसे जमीन लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो सबसे मजेदार बात है,
ये सरकार ने पट्टा दिया, ये 2006 का पट्टा है। मुसहर जात के लोग हैं, डोम जात के लोग हैं, चमार जात के लोग हैं, और इनको पट्टा देने के बाद आज सरकार करे आप अपने हमारा जमीन छोड़ दीजिए, खाली करिए, हम एक पैसा मुआवजा नहीं देंगे। जैसा कि अभी देखा गया कि इसी जनपद में जो है हाटा में भी जो है मिल के द्वारा जो है लोगों को जबरदस्ती जो है जमीन तरह से कब्जा किया जा रहा है। पट्टा है, मक्का मकान बना हुआ है और उनका मुआवजा नहीं देंगे। बहुत सारे लोग गुमटी रखे हैं, घर बना रखे हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है, उनको किसी तरह का मुआवजा नहीं। भूमि अधिग्रहण बिल में स्पष्ट रूप से अंकित है कि जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से रेट का मुआवजा होना चाहिए। जिसके पास जमीन का कागज है या नहीं है उनको भी पैसा निर्धारण करके सरकार को तय करके देना चाहिए, किसानों से बात करना चाहिए। लेकिन ये लोग ना बात करना चाहते हैं और ना कोई चर्चा करना चाहते हैं। एक उदाहरण देते हैं एसडीएम की, जिन लोगों का धारा 80 हुआ होगा उन्हीं को हम जमीन आवासी मानेंगे। भैया ये क्लाज बना हुआ है उत्तर प्रदेश अधिनियम 2007 2019 2/8/2019 द्वारा प्रतिस्थापित। इसमें स्पष्ट लिखा है स्वयं प्रेरणा से, यानी सो मोटो भी एसडीएम को अधिकार था कि इसको आवासी घोषित करें। आप कानून नहीं मानते, नियम नहीं मानते, शासनादेश नहीं मानते, यानी सरकार प्रशासन दोनों मिलकर किसानों के जेब पर सर्किल रेट जो तय हुआ है वो कैसे किसानों से मतलब देखिए ये हेक्टेयर के हिसाब से दे रहे हैं। भैया जब हम 151 से अधिक लेंगे तब न हेक्टेयर के हिसाब से पैसा आप देंगे। जब हमारा 65 से कम ले रहे हैं तो आपको तो 65 के हिसाब से हमारा जो क्रय विक्रय करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में सर्किल रेट तय करते हैं उसी के हिसाब से न देंगे। तो और अभी एक सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि जो जमीन आज का जो निर्धारण रेट है